Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले मीन राशि। तो पहले आप एक कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो मीन राशि पता चलेगा जुलाई मंथ में आपके लिए लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है। तो पहले यहाँ पे कार्ड देखते हैं स्टार्टिंग आप कैसे कर रहे हैं जुलाई मंथ की। तो स्टार्टिंग आपकी हो रही है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के साथ। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी का कार्ड आ गया है। 5 ऑफ कप्स बता रहा है मीन राशि पिछले समय से आप किसी सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मैं करियर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, और आप इतना लेफ्ट आउट वाली सिचुएशन में चले गए हो कि आप अकेला फील कर रहे हो, अलोन फील कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस नहीं है, बट आप देखना नहीं चाह रहे हैं। आपका फोकस किस चीज पे बन गया है? आपका फोकस आपके फेलियर्स पे बन चुका है, आपके निगेटिव एनर्जीज पे बन चुका है। वही आपको मैसेज दिया जा रहा है। कब तक आप इस सिनेरियो में फंसे रहोगे या कब तक आप अपने सराउंडिंग में निगेटिव एटमॉस्फेयर बनाए रहोगे? आज नहीं तो कल आपको वो एनर्जीज रिलीज करनी पड़ेगी। वही आपको बताया जा रहा है यहाँ पे मीन राशि कि जो भी चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही हैं रिलीज कर दीजिए सबसे पहले। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो कोई पर्सन है जो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, वो आपसे विद इन अ मंथ कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। और जो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले हुए हैं ना मीन राशि, पिछले 5 ईयर्स या 5 मंथ से आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिले हुए हैं, उसमें आप हीलिंग देख सकते हैं। ठीक है, लेटिंग गो का कार्ड है। तो आप जो पुरानी चीजें हैं या आपका जो निगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है उसे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, फेलियर्स को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये कार्ड बता रहा है कि लेट गो करना आपने सीख लिया है। फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए वो सब कुछ एफर्ट लगाने वाले हो, मेहनत करने वाले हो ना, जो आपको आगे लेके जाएंगे। और ये बता रहा है कि आपके ब्राइट फ्यूचर के भी आप चांसेस बन रहे हैं। देखिए, अभी आप करंट में एक्शन लोगे तभी आपका फ्यूचर ब्राइट है। और अभी आप अगर इस मोड में चलते रहोगे, कंफर्ट जोन में चलोगे, नेगेटिव एनर्जीज के सराउंडिंग में रहोगे, तो कैसे काम बनेगा। तो आगे आके आपको स्टेप लेने को बोला जा रहा है यहाँ पे। और पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, फिर आपको या तो ये मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए आपने जितनी भी मेहनत की है और आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो आपको रिजल्ट विद इन अ मंथ देखने मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी में भी आप विद इन 5 मंथ कोई मेजर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो चांसेस तो देखिए यहाँ पे सारे आपके अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। बस बात आ जाती है कि आप कितना एक्टिव मोड में है कि अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए, क्योंकि आप जो हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो या अपनी एनर्जीज शेयर कर लेते हो ना, वही आपको बैकस्टेप कर देती है। डिटर्मिनेशन का कार्ड है। तो ये जो डिटरमाइंड आपका नेचर होता है ना, वो आपको सबसे यूनिक बनाता है, सबसे अलग बनाता है। आप अपने एक लाइफ पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ये लाइफ पाथ जर्नी को फॉलो करने का कार्ड है। कई बार ना आप अपने डेस्टिनेशन के बहुत ज्यादा नियर होते हैं लेकिन आप गिव अप कर देते हैं पाइसेस। तो गिव अप नहीं करना है। ये आपको न्यू बिगनिंग भी लेके आएगा, चेंज भी लेके आएगा, लेकिन ये सब कुछ कैसे आएगा? जब आप डिफेंसिव बनने की कोशिश करोगे। आपके लिए अगर कोई चीज गलत लग रही है तो वो गलत होगी, या आप उसके अगेंस्ट में नहीं जाते हैं, है ना, और फिर आपको बाद में बैक स्टेप किया जाता है। तो आपको अगर अगेंस्ट में जाना पड़ रहा है, अगर आपको सही नहीं लग रही हैं चीजें, तो अगेंस्ट में भी जाइए, फिर चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। आपका सेल्फ पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ को लेके, आपका सेल्फ डिसीजन क्या होता है, उस पर भी तो आपका फोकस होना चाहिए। देन ये बता रहा है कोई पर्सन है जो आपके बारे में थिंकिंग मोड में है, लेकिन उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, या अभी वो कुछ फंसा हुआ फील कर रहे हैं कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्टेगनेंट सिचुएशन से बाहर आने का कार्ड है। तो अगर आप स्टक चल रहे होंगे या आपके पर्सन स्टक चल रहे होंगे ना, तो आप दोनों मेजर स्टेप्स ले सकते हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में एक माउंटेन्स वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है, जो बता रही है कि आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन पिछले समय से बनी हुई थी ना,
वो एनर्जीज यहाँ पे काम डाउन हो रही है। फाइनली आपको वो डेस्टिनेशन नजर आ रहा है जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हैं। तो जुलाई मंथ क्या लेके आ रहा है? जुलाई मंथ सबसे पहले आपके लिए ट्रांजिशन लेके आ रहा है, शिफ्ट लेके आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग आपके 5 नंबर के कार्ड से हुई। तो 5 नंबर से अगर आपकी स्टार्टिंग होती है ना, जो ऑब्वियसली चेंज को ही शो करती है। और विद इन अ मंथ आप कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस भी रिसीव कर सकते हैं। देखिए, मैं सरप्राइजेस की बात कर रही थी, क्या तो भी कार्ड आ गया, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ओवरफ्लो हो रही है एनर्जीज, यूनिवर्स के साइड से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है विद इन अ मंथ। अगर आप उसे नोटिस करोगे तो हाइट्स पे जाओगे, और नोटिस नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। पीस जो आप सर्च कर रहे हो ना, पीस आपको दिया जाएगा। मेन चीज है जो स्टेबिलिटी अभी तक मिसिंग चल रही थी ना, वो स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। जिस भी जगह आप जाने वाले हो ना, वहां पर आप बहुत हैप्पी फील करोगे। न्यू फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके मेंटेन हो रहे हैं, नर्चर कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, किसी न्यू लव की भी एंट्री हो रही है। तो ये कार्ड आपके लिए इन द लास्ट हैप्पीनेस लेके आ रहा है विद इन अ मंथ। मैंने बोला ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस आप देख सकते हैं, इमोशंस का ओवरफ्लो होना। सेल्फ लव का कार्ड भी है, तो आपका एक अवेकनिंग पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। सेल्फ लव आप करते हुए दिख रहे हैं, अपने इमोशंस की भी वैल्यू कर रहे हैं और सामने वाले पर्सन के इमोशंस की भी वैल्यू कर रहे हैं। एक गिव एंड टेक वाली एनर्जीज दिख रही है, मतलब जितना आप प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हो ना पाइसेस, उतनी ही एनर्जी आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। पॉसिबिलिटीज बन रही है ज्यादा से ज्यादा। अगर आप सिंगल चले आ रहे होगे ना, तो एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हो। और जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो ना, बहुत ज्यादा लॉयल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, 360 डिग्री चेंज आ रहा है। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज को गेन कर रहे हो। और ये कुछ गाइडेंस लेने का कार्ड भी है, तो मे बी आप किसी पर्सन से, किसी मेंटोर से गाइडेंस ले सकते हैं। या आपके लाइफ में कुछ निगेटिव एनर्जीज अभी ना आपको परेशान कर रही थी बहुत ज्यादा। आपका जो बना बनाया काम होता है ना, उसमें डिस्ट्रैक्शंस आना, या आपके रिलेशनशिप में कुछ मेजर इश्यूज इंक्रीज हो जाना, हिडन एनर्जीज रहना। तो ये जो निगेटिव सिनेरियो आपके चारों ओर बना हुआ था ना इतने समय से, तो ये 360 डिग्री चेंज हो सकता है, शिफ्ट आ सकता है। अगेन आप देख ही सकते हो, ट्रैवल का कार्ड है, तो अगर आप कहीं ओवरसीज ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं ना, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप स्टडीज करते होंगे या कोई नया करियर, नया बिजनेस आप विद इन अ मंथ शुरू कर सकते हैं। इन द लास्ट आप वो सब कुछ गेन कर रहे हो ना, जिसकी आप डिजायर रखते हैं, जिसकी आपको नीड है एक्चुअली। ठीक है, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी मीन राशि। तो सबसे पहले देखते हैं 5 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। टावर, तो यहाँ पे रीजन निकल के आ गया, जो आपको डिस्ट्रक्शन दिया गया है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है, आपको लॉयल्टी शो नहीं की गई है, आपका पूरे तरीके से फायदा उठाया गया है। मनी वाइज भी आपकी किसी से हेल्प, आप किसी पर्सन ने आपसे हेल्प ली होगी और अभी तक आपको मनी रिटर्न नहीं किए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना एक टावर में कन्वर्ट हो गई और आपको पता ही नहीं चला कि आप एक नेगेटिव सिनेरियो में एंटर हो गए। और तभी से आपको शायद ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी है। आप जैसा सोचते हो वैसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। रिसेंट आपकी थिंकिंग क्या है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, इन रियलिटी वो कन्वर्ट होने लगती हैं चीजें, क्योंकि आप ही ना मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीजें। तभी मैं क्यों बोलती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। देखिए, स्टार्टिंग जरूर आपकी 5 ऑफ कप्स के साथ हुई है, लेकिन एंड कहाँ हुई थी? हैप्पीनेस पे हुई थी। वही चीज है, अगर आप टावर मूवमेंट में जा रहे हो ना, तो इसमें आपको हीलिंग दी जाएगी। तो आप ये सोचिए कि आपको जितनी परेशानियां झेलनी थी, जितनी टेंशन आपको देखनी थी ना मीन राशि, आप सब कुछ झेल चुके हैं। और धीरे धीरे करके चीजों में ट्रांजिशन आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। तो आपको जो लॉस लगा हुआ है, जो पेन आपको चला आ रहा है ना, उसमें आपको रिकवरी दी जा रही है। बटरफ्लाईज वाली एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है यहाँ पे, जो एंजल्स आपको गाइडेंस देंगे, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, रियलिटी को देखिए, वही चीज है। रियलिटी क्या है कि अभी भी आप एकदम फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जैसा चाहे वैसा एक्शन ले सकते हैं। कोई भी एनर्जी आपको बांधने की कोशिश नहीं कर रही है। वो जरूर है कि कुछ लोग आपको यहाँ पे बांध रहे हो और आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ, रियलिटी को देखिए, रियल लाइफ में आना पड़ेगा आपको।
मिरर एनर्जीज हैं, जैसा आप फील करोगे वैसे एनर्जीज यहाँ पे होने लगेंगी। तो अपने बारे में गलत ना सोचें, अपने बारे में अच्छा ही सोचें। और कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, मेंटल लेवल पे परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, या आपको एक नेगेटिव सिनेरियो में लेके जा रहे हैं ना, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाओगे ना, तो ये लोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तभी 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सॉर्ड। तो इस रियलिटी को समझने की कोशिश करिए, एक फ्री स्पिरिट के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा। बहुत आपने कंफर्ट जोन में रह लिया, ठीक है। अब देखते हैं एस ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है मीन राशि। एस ऑफ कप्स के लिए कौन सी एनर्जी आ रही है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है? ट्रिप आपकी, कहीं ट्रैवल के लिए आप जा रहे हो, मतलब आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, कहीं जा सकते हैं। पिछले समय से ना आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई पर्सन आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, तो विद इन अ मंथ वो आप तक जरूर पहुंचेंगे। जो ब्लॉकेजेस इतने समय से चले आ रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस आपके रिलीज हो रहे हैं। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो आपने जो ड्रीम्स डिजायर सोच रखे हैं ना, उसे आप फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो डिलेज हो रखे हैं आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, तो एक मूवमेंट आना स्टार्ट हो रहा है। तो मैं एक बात बताऊं, वैसे यहाँ पे 3 पिलर्स प्रेजेंट है, आपको एक पिलर की जरूरत है अभी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप वो वॉन्ड लिए हैं जो इसको फुलफिल कर सकता है। तो वही चीज है, समझिए यूनिवर्स ने आपको जितनी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड की है ना, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपको एक वॉन्ड लेके आना है, अपने साइड से एफर्ट लगाना है एक्चुअली। तो आप अगर एक वॉन्ड लेके आओगे तो आपकी लाइफ कंप्लीट है। आप जैसा चाह रहे हो वैसा क्रिएट कर पाओगे। और आप क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट करते हो, सोचने में ही समय निकाल देते हैं। तो एक्शन लीजिए, सिंपल मैसेज आ रहा है। या कोई पर्सन है जो आपके साइड पैशनेट वे में ट्रेवल कर सकते हैं और आपको एक कप ऑफर करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड है, तो आपका क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन दिख रहा है। कुछ लोगों को लग सकता है कि आप थोड़ा सा रूड बिहेवियर रखते हैं, बट इन रियलिटी आप सच बोल देते हैं, और सच किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो रियल नेचर है ना, आपको यही अट्रैक्टिव आपको बना रहा है, बाकी लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये केज में ये जो कप प्रेजेंट है ना, तो आप किसी पर्सन को ये कप ऑफर करना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जीज रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। तो आपका क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन भी हो सकता है। और स्वॉर्ड आपके हाथ में है, तो जो चीजें आपको बिल्कुल परेशान करें ना, आप उन्हें एलिमिनेट करो, फिर चाहे पर्सन हो चाहे कोई एनर्जीज हो। मतलब आपको फियर नहीं है, आप किसी भी चीज का जो फियर चला आ रहा था ना, वो फियर आपका रिलीज हो चुका है। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी जुलाई मंथ में क्या निकल के आ रही है मीन राशि। क्या आ रहा है आपके साइड? चैरियट। चैरियट बता रहा है मूवमेंट को, और बॉटम से फूल है, मतलब जीरो से शुरुआत कर रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है कि चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। यहाँ पे कोई लीडर है, कोई यहाँ पे आपको मेंटोरशिप ऐसा कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई मेंटोर है जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता बता रहे हैं। और कोई पर्सन है जो अभी तक सिर्फ विचार कर रहे हैं, या उन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया है, वो री एंट्री कर सकते हैं, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। और सडन वे में आपके साइड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। रिवॉर्ड्स को गेन करने का कार्ड है, सक्सीड होने का कार्ड है, विक्ट्री में जाने का कार्ड है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो विक्ट्री आपकी है, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर इस टावर मोमेंट से बाहर नहीं आ पाओगे। तो आप विचार कर लीजिए कि आपको एक्शन लेना है कि स्टैग्नेंट सिचुएशन में फंसे रहना है। यूनिकॉर्न्स एंजल्स के साइड से कार्ड आ गया मैनिफेस्टेशन। तो ये मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसी चीजें आप गेन करोगे। यूनिकॉर्न क्या बोल रहे हैं? एक विजन अपना बनाइए कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, और जितनी क्लियर आपकी पिक्चर रहेगी ना, उतना जल्द आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आप टावर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जीज ही आएंगी। और यहाँ पे एंजल्स भी प्रेजेंट है, यूनिकॉर्न्स भी प्रेजेंट है। आपको एक ऐसे मोड में लेके जा रहे हो ना, जहां आप लाइफ को रिक्रिएट कर रहे हो, जहां आप अपनी एनर्जीज को रिक्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो अपनी पावर को पहचानिए कि यूनिवर्स ने आपको इतना पावरफुल बनाया है, आप अपनी पावर को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना है। जुलाई मंथ में यहाँ कार्ड आ गया द स्टॉर्म। तो स्टॉर्म बता ही रहा है। देखिए स्टॉर्म एंड टावर कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज को बता रहा है। तो जो परेशानियां आपने झेली हुई हैं, जो टेंशन्स आपने झेली हुई है ना, उससे आप बाहर आ रहे हो। बाहर आके एक जो डार्क मोड से ना एक ब्राइट मोड में जा रहे हो। ये कहीं ना कहीं सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो डार्कनेस ज्यादा है, सन छोटी सी जगह पर है। वही चीज है कि जितनी परेशानियां आपको ओवरलोडेड वे में झेलनी थी, आप सब कुछ झेल चुके हो। नाउ अब टर्न है कि आप इस सन को रिक्रिएट कर सकें, लाइफ में न्यू बिगनिंग ला सकें,
हैप्पीनेस ला सके, और विद इन अ मंथ आप धीरे धीरे करके इसको इंक्रीज कर दोगे और ये निगेटिव एनर्जी बिल्कुल ही काम डाउन हो जाएगी या एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टॉर्म का आना शो कर रहा है कि बहुत प्रॉब्लम्स आपने झेल लिए, अब इससे बाहर आने का समय है। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है मीन राशि। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन के थ्रू पता चल रहा है, आप ना करियर वाइज बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो फिलहाल। आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। आप प्रॉपर वे में एफर्ट भी लगाते हो या रिलेशनशिप में भी पूरी तरीके से मेहनत करते हो, एफर्ट लगाते हैं, लेकिन चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। कोई बात नहीं, मैंने बोला ना जितना स्टॉर्म आपको देखना था आप देख चुकी हो, अब चेंज आएगा। अब आपके लिए स्टोन ओपन करते हैं। स्टोन आ गया जेड, बहुत ही पॉजिटिव स्टोन आया जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये बता रहा है कि आपकी लाइफ प्रोस्परस हो रही है। हेल्थ रिलेटेड कोई मैटर चल रहा होगा, हेल्थ में रिकवरी आ रही है, हैप्पी मोड में जा रहे हो, ग्रेटफुल आपको रहना है, जॉयफुल मोड में रह रहे हो, ग्रेटिट्यूड आपको शो करना है कि यूनिवर्स आपकी हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, इंजॉयबल मोड में जा रहे हो, कुछ गिफ्ट्स रिसीव कर सकते हैं, या कुछ ऐसे सिनेरियो में आप जा रहे हो ना जहां पर आप अलग ही फील करोगे, अट्रैक्टिव फील करोगे, मतलब लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी और उसकी प्रॉपर्टीज भी मेंशन कर दूंगी, तो आप उसे रीड कर सकते हैं। अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये सबसे पहले आपकी हेल्थ में रिकवरी लेके आएगा। फाइनेंशियली अगर आप परेशान चल रहे हो तो फाइनेंशियली आपको एबंडेंट बनाता है, आपकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करता है, डेली बेसिस पे आप इम्प्रूवमेंट देख पाते हैं, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है ये आपको बहुत अच्छे से आप पता। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप हो गए, कोई बिजनेस ग्रो करना चाह रहे होंगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप में जो नेगेटिव एनर्जीज आपके चारों ओर प्रेजेंट है, या टावर मूवमेंट बार बार आता है, या आपकी लाइफ में निगेटिविटी ज्यादा प्रेजेंट है, तो आप इस स्टोन का यूज करिए। और आप चाहें तो उसकी प्रॉपर्टीज भी ऑनलाइन सर्च करके रीड कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे। बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा ये आपकी लाइफ में, और पॉजिटिव ट्रांजिशन ही होगा, क्योंकि ये देख लो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों चीजों में आपको पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। कि मीन राशि तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।